एनर्जी लेवल कम हो रहा है। कैसे आप सब? बढ़िया। मजा आ रहा है? अच्छा, कितने लोगों को आ रहा है मजा? मजा तो लेना पड़ता है। देखो, मजा कभी आता नहीं है, मजा लेना पड़ता है। जैसे कि ये दूध गाय से निकालना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं निकलता है ना? तो अभी आप लोगों ने देखा कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान कैसा लगा आपको? जबरदस्त, शानदार। चलिए, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरे से मुलाकात कर रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, एक बार इनके लिए शानदार, जोरदार। देखिए, सर ने बहुत बड़ी तारीफ की है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ था। मेरा नाम राजेश्वर कुमार है, गोपालगंज जिला बिहार का रहने वाला हूँ मैं। और 1995 में मैं दिल्ली आया था और लगभग मेरे को 26 साल हो गया दिल्ली में रहते हुए। 20 से 22 साल मैंने सिलाई का काम किया, बुटीक चलाया। वहाँ पे मेरी आमदनी मुश्किल से 2000 रुपये से शुरू हुआ था। 20 साल सिलाई करने के बाद जहाँ पे मैं 10 घंटे ड्यूटी करता था, वहाँ से मेरे को 2018 में 18,500 रुपये मेरे को मिलता था, जहाँ पे मैंने 20 साल काम किया था। वेस्टीज आज से लगभग 7 साल पहले मेरे को मिला। हेल्थ को लेकर के मैं आया था यहाँ पे, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे 99% लोग अपने हेल्थ को लेकर के आते हैं और ये बाय डिफॉल्ट बिजनेस होता है। ये मैं भी इसी तरीके से यहाँ पे अपने हेल्थ को लेकर के आया था। बचपन से निमोनिया की दिक्कत थी, कभी ठीक नहीं रहता था। दिल्ली में इलाज कराने के लिए आया था। ये प्रोडक्ट नोनी, एस्पोलिना, कोलेस्ट्रोम, फ्लैक्सीड ऑयल, ये मेरे को एक नया जिंदगी दिया। जब मेरे को नया जिंदगी मिला तो मेरे को लगा कि ये भले का काम है, शानदार काम है, ये दूसरे के भले करने का काम है। मेरे जैसे पता ना कितने लोग होंगे। और मैंने इसको पार्ट टाइम शुरू किया। पहले महीने का इनकम मात्र मेरा 2 रुपये का था। वेस्टीज से पहले महीने का इनकम मात्र 2 रुपये था। और यहाँ पे बताया गया कि राजेश्वर कुमार, आप लाखों रुपए कमा सकते हो, आपका घर बन सकता है, आप विदेश जा सकते हो, आप गाड़ी ले सकते हो, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये सारी चीजें बताई गई थी। और 2 रुपये का इनकम देख करके सब बिल्कुल, मतलब मैं हंस रहा था उनके ऊपर जो मेरे को बता रहे थे। और मेरे गुरु राज मोहम्मद जी हैं, एक बार सर के लिए जोरदार ताली। देखिए, मैं मानता हूँ कि 2 लोग बहुत समझदार होते हैं। एक नाई होते हैं जो बाल काटते हैं, एक सिलाई करने वाले लोग बहुत ही समझदार होते हैं। क्योंकि इन दोनों कैटेगरी के लोगों से, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी लोगों से मुलाकात होती है कि नहीं? तो उसी में से मैं भी था, सिलाई का काम करने वाला। अब सर मेरे को समझा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कितना बड़ा ये फेंक रहे हैं ये, जबकि सच्चाई था। हर काम में 4 से 5 साल लगता है। मैंने आपको बताया पहले महीने का इनकम 2 रुपये थी। जनवरी 2013 की इनकम मेरी 2 रुपये थी। और जनवरी 2018 की इनकम मेरा 1,387,000 रुपये का था। 5 साल लगा। 1,387,000 से 1,50,000 हुआ। अगले महीने का चेक 1,53,000 हुआ, 1,60,000 हुआ। इस तरीके से लगातार कंटिन्यू मैंने अपने आप से बात किया कि राजेश्वर कुमार, जिस मालिक के यहाँ मैं 10 घंटे काम करता हूँ, ईमानदारी से 26 दिन देता हूँ, और वहां से मिलता कितना है? 18,500। और जहां पे मैं शाम को 6:30 बजे के बाद और एक छुट्टी का दिन मैं देता हूँ, पार्ट टाइम काम करता हूँ, और वहां से मिलता कितना है? 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए। तो मैंने अपने आप से बात की कि राजेश्वर कुमार, अगर 30 दिन अगर मैं इसी काम को मैं करूं, वेस्टीज को ही करूं 30 दिन, तब तो मेरा इनकम ज्यादा आएगा। यस या नो? मैं समझदार था ना? समझदारी दिखाई 5 साल के बाद। लेकिन शुरू में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 2 लाख रुपए का मैंने टारगेट बनाया कि मेरे को 2 लाख रुपए का काम करना है। 2 लाख रुपए वेस्टीज से कमाना है। और मैंने 2 लाख रुपए कमाया, 2.25 लाख कमाया, 2.5 लाख कमाया। और टोटल इनकम की मैं बात करूं तो इस वेस्टीज से इन 7-8 सालों के अंदर मैं लगभग 1.5 करोड़ रुपए से मैं ज्यादा हो गया। 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए। बात समझ में आ रही है? अभी तो 5-6 साल लगा। अगर आप डॉक्टर बनने जाते हैं, फिर भी ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 7 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। यस या नो? एक बात मेरे को समझ में आई थी। और देखिए, जब भी हम बड़े बुजुर्ग लोगों का बात सुनते हैं, अगर अमल करते हैं तो हमें नतीजा जरूर मिलता है। ठीक है? तो आज से लगभग 7 साल पहले एक किताब में थोड़ी सी मैं लाइन पढ़ा था। वो लाइन ये था, जे
आप भी जानते होंगे जे पॉल गैटी, GETTY गैटी। ये इनके बारे में बताया गया कि 18 साल के उम्र में सबसे बड़ा जो बिलियनियर, सबसे बड़ा जो अमीर आदमी बने पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उनका नाम था जे पॉल गैटी। और ये 18 साल के उम्र में ये अमीर बने थे। और इनकी 3 सिद्धांत है, बहुत लोग जानते होंगे, और मैं भी इसी सिद्धांत के ऊपर मैंने काम किया। इन्होंने पहला सिद्धांत बताया कि अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको अमीर बनना है तो नौकरी मत कीजिए, आप बिजनेस कीजिए। बिजनेस करके ही हम अमीर बन सकते हैं। तो ये बात तो समझ में आई थी, लेकिन बाजार की दुनिया में क्या होता है कि बिजनेस का मतलब होता है पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, यही होता है ना। अच्छा, नौकरी का मतलब होता है कि ज्यादा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। तो मैं अपना एजुकेशन बता देता हूँ। 10वीं में 2 बार फेल हुआ हूं मैं। किस तरीके से मैंने 10th पास किया वो मेरे को पता है, समझ में आए, वो मेरे को पता है। आज एक 10वीं में 2 बार फेल इंसान का अगर 2.5 लाख रुपए का इनकम कोई कंपनी दे रही है तो ये सिस्टम में ताकत है, तभी मिल रहा है, मानते हैं ना। तो ये जे पॉल गैटी का पहला सिद्धांत कि आप बिजनेस कीजिए। और सिद्धांत नंबर दूसरा, बिजनेस भी कौन सा बिजनेस करना है आपको, FMCG का। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों का आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। और देखिए टाटा को ले लीजिए, ट्रक बनाते बनाते वो नमक पे उतर के आ गए, है कि नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी वाली चीजों पे। रिलायंस को आप देखिए, कपड़ा की फैक्ट्री खोलते खोलते वो अब भिंडी और टमाटर बेचने पे आ गए। यस या नो, बात समझ में आ रही है। सिद्धांत नंबर तीसरा कि आपका बिजनेस 97% दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर हो, मात्र 3% आपके ऊपर निर्भर हो, तब आप अमीर बन सकते हैं। यानी नेटवर्क मार्केटिंग आप कीजिए। क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। चलिए, सिद्धांत नंबर पहला आपको बिजनेस करना है, सिद्धांत नंबर दूसरा किसका करना है, FMCG का करना है, और सिद्धांत नंबर तीसरा नेटवर्क मार्केटिंग करना है। तो ये बात जब मेरे सामने आई कि नेटवर्क बनाना है, बिना पैसे के व्यापार है, आप इसको कर सकते हैं, तो मैंने काम करना शुरू किया। राज सर ने मेरे से कमिटमेंट किए, उन्होंने एक कागज पे साइन करवाया था कि राजेश्वर कुमार किस लिए आया हो वेस्टीज के अंदर। मैंने कहा सर कम से कम 1 लाख रुपए कमाने के लिए आया हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि अभी क्या करते हो, मैंने कहा सिलाई का काम करता हूँ। कितना कमाते हो, 18,500। कितना दिन आपने सीखा, मैंने कहा 5 साल। उन्होंने कहा कि 1 लाख कमाना है तो कितना दिन सीखोगे आप, तो मैं चुप लगा गया। मैंने कहा कम से कम 20 साल सीखना पड़ेगा, तब तो आएगा 1 लाख। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे सिस्टम काम करता है। जैसे अभी कमला मैम ने बोली थी कि बंदूक की गोली में अगर, रिवॉल्वर में अगर वो बुलेट डाल के अगर शूट किया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर सिस्टम में आप आ जाओगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, काम करना पड़ेगा। मैंने कहा यस सर मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि नौकरी से केवल 2 वक्त की रोटी मिलेगी, जरूरतें पूरा होगी, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम करेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे। उन्होंने कसम खिलाया कि 2 साल तक राजेश्वर कुमार, 2 साल तक आप शाम का 6:30 बजे के बाद और रात को 11 बजे तक आपको घर नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे को पता है कि आप 10 घंटे काम करोगे तो आपको चाय पीने का मन करेगा, थकान होगा, लेकिन ये कोट पैंट टाई पहन के जाओगे तो जिसके घर में जाओगे वहां भी आपको चाय मिल जाएगी। तो आज मैं जो 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो दूसरे के घर के चाय पी करके ही कमा रहा हूँ। क्या पी सकते हैं आप लोग? पी सकते हैं? तो दूसरे के घर का मैंने चाय पीना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया। अब मेरे को 5 साल लगा और मैंने ये 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। सर ने एक पहली बार और बात बताए थे, आखिर सीखना बहुत जरूरी है, माहौल का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। मैंने कहा सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। सर ने एक बहुत पते की बात बताई थी, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश के स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। इंग्लिश के स्कूल में जा करके आपको अगर बंगला बोलना है तो बंगला के स्कूल में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप 8-10 बंगाली लोगों का संगत पकड़ लो, खाबो पीबो सब आ जाएगा आपको, है कि नहीं? yes. आप जहाँ पे इंग्लिश में बात होती है वहां पे आप चले जाइए, आपको इफ नॉट बट सब हो जाएगा, बोलना आ जाएगा आपको। मैं भी इसके माहौल का हिस्सा बना और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं 20 साल सिलाई का काम किया था। वहां पे कैसे काटेंगे, कैसे बिछाएंगे, दर्जी लोग चुराते भी हैं, ये सब कुछ मेरे को टेक्निक पता था। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे तो ये सीसी बोतल, इसका नाम ही उल्टा नाम नोनी कभी सुना ही नहीं था। गैनोडर्मा इतना बड़ा नाम, ग्लूकोजामाइन निकलता ही नहीं था मुंह में से। मैंने एस्पोलिना को कई बार पुदीना बोल करके बेचा हूं मैं। एक ऐसे ही दोस्त को मैंने दिया, वो कह रहा पुदीना, ये इसमें कुछ और लिखा है।
मैंने कहा फायदा हो रहा है ना, कह रहे कि हाँ। मैंने कहा यार बातों में कुछ नहीं है, भावनाओं को समझो, मैं भी वही खा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये सोचिए कि मैं नोनी को टोनी बोला, एस्पोलिना को पुदीना बोला, ग्लूकोजामाइन बोलना नहीं आता था, और इस सिचुएशन में मैं 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ यहाँ पे। माहौल का हिस्सा बना। अभी सर बता रहे थे कि CNT कभी आपको छोड़ना नहीं है और सक्सेस सेमिनार आपको छोड़ना नहीं है, मैं उसी का हिस्सा बना। देखिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बिना इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने 2 साल तक सक्सेस सेमिनार और CNT कभी भी नहीं छोड़ा, और मैंने 4 साल का कमिटमेंट किया था। 2 साल सर मांगे थे, 2 साल अपने आप से। 4 साल तक करवा चौथ, व्रत, होली, दिवाली, दशहरा, होली, बर्थडे, कुछ भी नहीं। मेरे भी 3 बच्चे हैं, साल में 12 तो आता ही होगा, क्या नाम है, साल में 3 तो बर्थडे आता ही होगा, अपना भी शादी का सालगिरह आता होगा। मैंने किसी को भी नहीं निभाया, और जिसका नतीजा आज मेरे सामने है कि मैं अगर चाहूं तो लगातार 1 महीने करवा चौथ मना सकता हूं मैं अपनी बीवी के साथ, है कि नहीं? क्या कर सकते हैं आप? कुर्बानी देनी पड़ेगी। झगड़ा हुआ 4 साल तक, खूब जम के हुआ। हर दिवाली को झगड़ा होता था, क्योंकि रात को 11 बजे पहुंचता था। मैंने कसम खाया था अपने आप से। अभी हमारे बगल में एक दूध बेचने वाला इंसान है, ये बात ध्यान से समझिएगा। परसों ही मेरे से टकरा गया, वो सब कुछ जानता है मेरे बारे में। वो कहता है कि सर एक बात बताओ, आप कहते हो कि 1000 रुपये लगता है, ID ग्रीन करा लो और 1 लाख रुपए निकलेगा इसमें से। मेरे को बात समझ में नहीं आती है, तुम 5 मिनट में समझा दो मेरे को। मैंने कहा अजीब आदमी है, मेरे को 5 साल लग गया 1 लाख रुपए समझने में, अब तू बोल रहा है कि 5 मिनट समझा दो। मैंने कहा 1 घंटे का समय लेकर के आना। कह रहा कि नहीं 5 मिनट, थोड़ा सा हिंट दे दो। अब बताओ मैं क्या हिंट दूं उसको? वो दूध बेचता है। मैंने कहा तेरा दूध कितने रुपए किलो है ये बता। कह रहा कि 60 रुपए किलो। मैंने कहा कि घी कितने रुपए किलो? 800 रुपए किलो। मैंने कहा कि 60 रुपए किलो में से 800 रुपए किलो निकल सकता है, तो 1000 में से 1 लाख नहीं निकल सकता है? मैंने कहा अब बात समझ में आ गई ना? कह रहा कि हाँ आ गई। मैंने कहा 1 घंटे का समय हुआ तो मेरे आ जाना ऑफिस में। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे अपना दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना है, अपलाइन की दिमाग से काम कीजिए। अभी अब मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है, अभी मैंने 5 साल में कमिटमेंट किया था कि मेरे को अपना घर लेना है, घर लिया। मेरे को विदेश जाना है, अबू धाबी, दुबई, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, मलेशिया, कई कंट्री घूमा। मेरे को था कि कार लेनी है, मैंने कार लिया। मेरे को ये था कि मेरे टीम में 20 लोगों के पास कार आ जानी चाहिए, तो आ गया। मेरा टारगेट था कि विदेश जाना है अपनी टीम को लेकर के, तो अभी कमला मैम अभी अभी थाईलैंड होकर के आई है हमारे साथ में। अभी लॉकडाउन नहीं होता तो 1-2 और कंट्री घूमे होते हैं हम लोग। मेरा एक टारगेट था कि मेरे टीम में 1 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए, हो चुकी है। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि अभी दिसंबर तक मेरे टीम में कम से कम 20 लोगों का इनकम 1.5-2 लाख रुपए हो जाए, ये मेरा टारगेट है। और मेरा जो गोल है, कहते हैं कि गोल को जब तक यहाँ पे बताओगे नहीं तब तक आप पहुंचोगे नहीं। मेरा जो गोल है आने वाले समय में जानना चाहेंगे आप लोग? यस। मैं उस समय मैंने ये टारगेट बनाया था जब 2 रुपए का चेक था, मेरे को कुछ आता नहीं था, सब पूरा मैंने कर लिया। अब जो मेरा टारगेट है 2025 में मैं अपना विला लेने जा रहा हूँ जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। 2028 में मैं हेलीकॉप्टर लेने जा रहा हूँ जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए है। बात समझ में आ रही है? अभी मेरी इनकम 5 लाख रुपए, वो बिल्कुल सब सेट है, उस तरीके से काम हो रहा है। अब एक बात बताइए कि मैं एक सलम एरिया में रहता था, एक जेजे कॉलोनी एरिया में रहता था, वहां पे सारे लोग टिफिन लेके जाते थे, मैं भी लेकर के जाता था। अगर मैं ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज भी वो लोग वही है, वहीं भी मैं भी रहता। अगर वहां से मैं नहीं निकला होता तो क्या वहां पे बम फटने वाला था? क्या नहीं फटता ना? हाँ, अपनी जिंदगी में बम फट गया क्योंकि मैं अमीर बन गया, है कि नहीं? 2028 में मैं हेलीकॉप्टर नहीं लूंगा तो क्या वहां पे कुछ होने वाला है? क्या भूकंप आने वाला है? लेकिन अगर आ गया हेलीकॉप्टर तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो एक ही काम आपको करना है, अपने आप को जीरो कर लेना है, दिमाग नहीं लगाना है, सिस्टम में आके बैठ जाना है। हवाई जहाज में बैठ जाएंगे टिकट कटा के तो हवाई जहाज उड़ेगा, पायलट बिल्कुल तैयार है, वेस्टीज अपने आप को बिल्कुल तैयारी कर रखी है। देखिए एक चीज समझिए आप लोग कि 1000 करोड़ की कंपनी बनने में वेस्टीज को लगभग 12 साल 13 साल लग गया। उसके बाद मात्र 2-2.5 साल के अंदर कंपनी डबल हो गई, 2000 करोड़ की कंपनी हो गई। अब 3 गुना कंपनी बढ़ गई, है कि नहीं?
और इस समय 1 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग यहाँ पे पैदा हो चुके हैं, आप लोग जानते ही हैं। लाखों रुपए कमाने वालों की कोई गिनती नहीं है। आप ये अंदाजा लगाइए कि 2025 में वेस्टीज 20,000 करोड़ की कंपनी बनने जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि हम सभी लोगों का इनकम 20 लाख से कम नहीं होगा। तो बस समझदारी नहीं दिखाना है। ये टॉपिक लास्ट एक मैसेज मैं दे रहा हूं यहाँ पे। कितने लोगों की शादीशुदा है, कितने लोगों की शादी हो गई, हाथ खड़ा कीजिए, ईमानदारी से खड़ा कीजिए आप लोग। सभी लोगों की लगभग शादी हो गई है। अच्छा, पंडित जी ने 7 मंत्र पढ़वाए थे शादी के समय में, कितने लोगों को याद है किसी को याद नहीं? याद है ना? नहीं याद है ना? अच्छा, जिंदगी चल रही है ना, सब कुछ हो गया ना, सब बढ़िया तरीके से। लास्ट में पंडित जी ने 1 मंत्र पढ़ाए थे। नीचे लड़की के पापा का हाथ था, उसके ऊपर लड़की का अपना हाथ, उसके बाद लड़की का हाथ था, यही था ना। और उन्होंने बोला था कि भैया इस हाथ को छोड़ना मत, सारी सब कुछ हो जाएगा आपका। तो वो काम आपको करना है कि वेस्टेज को आपको नहीं छोड़ना है, सब कुछ हो जाएगा, गाड़ी भी आएगा, बंगला भी आएगा, 1 करोड़ भी कमाएंगे, बस वेस्टेज को मत छोड़ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।